एक घने पेड़ों से ढका एक विशाल जंगल था। अरण्यवन में हर प्रकार के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, भालू, पक्षी। और उस जंगल का राजा था वीर बहुत ताकतवर था। उसकी दहाड़ सुनकर सभी पशु पक्षी कांपने लगते थे। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे पूरा जंगल उसी की वजह से सांस ले रहा हो। पर उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वो रोज जंगल के बीच खड़ा होकर कहता, याद रखना, इस जंगल में सबसे ताकतवर मैं हूँ। मेरी अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। सभी जानवर उससे डरते थे। कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन वीर को रात में अंधेरों से बहुत डर लगता था। जैसे ही सूरज ढलता, वीर बेचैन हो जाता। वो शाम होते ही गुफा में चला जाता और बाहर निकलने से डरता था। न जाने क्यों बचपन से ही अंधेरे में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। पत्तों की सरसराहट, झाड़ियों की हलचल, दूर कहीं उल्लू की आवाज। ऐसा लगता जैसे कोई छिपा हुआ खतरा उसका इंतजार कर रहा हो। लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता था। वो मन ही मन सोचता, अगर मेरे बारे में सबको पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था, चिंकू शरीर से छोटा था लेकिन दिल से बहुत बड़ा। वो अक्सर सोचता, राजा को इतना घमंड क्यों है? असली ताकत तो समझदारी में होती है। लेकिन वो चुप रहता क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। पर एक रात अचानक पूरा जंगल कांप उठा। तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और फिर अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी। हिरन झाड़ियों में छिप गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए, पक्षी उड़ने लगे। वीर अपनी गुफा में चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसी आवाज है? क्या कोई राक्षस आ गया? सुबह तक कोई बाहर नहीं निकला। सुबह होते ही जानवर इकट्ठा हुए। सब डरे हुए थे। हाथी ने कहा, हमें राजा के पास चलना चाहिए। सब वीर के पास पहुँचे। महाराज, कल रात अजीब आवाज आई थी। हमें आपकी रक्षा चाहिए। वीर चुप रहा। वो खुद सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता था। उसने ऊंची आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उसने खुद जाकर जांच नहीं की। चिंकू आगे आया। अगर आप अनुमति दे तो मैं जाकर देख सकता हूँ। सभी जानवर हंस पड़े। तू इतना छोटा सा खरगोश? वीर ने भी तिरस्कार से कहा, तुम जाओगे? अगर कुछ हो गया तो? डर कर बैठे रहने से सच नहीं बदलता। और वो अकेला निकल पड़ा। चिंकू धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां से आवाज आई थी। हवा अब भी चल रही थी। उसने ध्यान से देखा। सूखे पेड़ की खोखली टहनी हवा से टकराकर वही आवाज बना रही थी। तो ये सिर्फ हवा थी। चिंकू मुस्कुराया। जब चिंकू ने सबको सच्चाई बताई तो जानवर खुश हो गए। वीर चुप था। एक छोटे खरगोश ने वो किया जो वो नहीं कर पाया। उसके मन में पहली बार सवाल उठा, क्या मैं सच में बहादुर हूँ? कुछ हफ्तों बाद असली मुसीबत आई। जंगल के किनारे इंसानों के कदमों की आहट सुनाई दी। शिकारी, उनके हाथ में जाल, बंदूकें और मशालें थीं। जानवरों में अफरा तफरी मच गई। अब क्या होगा? हिरन रोने लगे। वीर ने देखा, ये वही पल है जिसका उसे इंतजार था। अगर आज वो डर गया तो सब खत्म। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली। उसे याद आया, डर भागने से नहीं जाता, सामना करने से जाता है। वीर ने जोरदार दहाड़ लगाई। सब मेरी बात सुनो। जानवर रुक गए। हम सब मिलकर इन शिकारियों को भगा सकते हैं। कोई अकेला नहीं लड़ेगा। चिंकू आगे आया। मेरे पास एक योजना है। हाथियों ने रास्ते में पेड़ गिरा दिए, बंदरों ने ऊंचाई से पत्थर फेंके, पक्षियों ने चारों ओर शोर मचाया। वीर सामने खड़ा रहा। जब शिकारी घबराकर भागने लगे, वीर ने आखिरी दहाड़ लगाई और वे जंगल छोड़कर भाग गए। उस दिन के बाद वीर बदल गया। उसने सभा बुलाकर कहा, मैंने समझ लिया है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती। मैं डरता था अंधेरे से, लेकिन आज मैंने सीखा कि डर को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है उससे भागना। उसने चिंकू की तरफ देखा। आज से ये जंगल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। जानवरों ने पहली बार खुशी से दहाड़ लगाई। समय बीतता गया।
वीर अब घमंडी राजा नहीं था, वो समझदार नेता बन चुका था। और चिंकू, वो छोटा था लेकिन पूरे जंगल की प्रेरणा बन गया।